सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवार का विशेष उपाय। इस सोमवार के विशेष उपाय में आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कल भगवान शंकर के शिवलिंग पर इस प्रकार से जल अर्पित करना है। जल कैसे अर्पित करना है, कैसे करना है, वही जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। ये जो जल आप समर्पित करोगे, ये आप आपकी कामना पूर्ति के लिए करोगे। जो भी आपके मन की बात है, उस मन की बात को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर से इस प्रकार से बोलते हुए इस प्रकार जल समर्पित करोगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शंकर पर एक अद्भुत तरीके से जल समर्पित करने का उपाय। कैसे करना है आपको ये उपाय। तो कल आप सभी जल समर्पित करने जाओगे। वैसे आप प्रतिदिन जल समर्पित करते होगे तो इस प्रकार से करते होगे। पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती और फिर भगवान शंकर के शिवलिंग पे इसी प्रकार से करते होंगे। पर आपको इसमें कल थोड़ा सा परिवर्तन करना है। या तो आप प्रतिदिन इस प्रकार से जल समर्पित कर सकते हो, 15 दिन में ही आपकी कामना पूर्ण होगी। और यदि आप किसी विशेष दिन, तो सोमवार का दिन, प्रदोष का दिन, शिवरात्रि का दिन, इस दिन आप इस प्रकार से जल समर्पित कर सकते हो। सबसे पहला जल भगवान गणेश जी के स्थान पर। और जब आप ये जल समर्पित कर रहे हो तो आपको ये नाम अवश्य ही बोलना है जो मैं आपको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। भवरेंदु चक्र। भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। कलश में से जल की धार को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। फिर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है। अब आप क्या करते हो, प्रतिदिन जैसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करा, फिर माता पार्वती के स्थान पर जल समर्पित करा और फिर भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हो। लेकिन आपको कल एक परिवर्तन करना है। जैसे आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करो तो आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए जल को इस प्रकार से माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करते रहना है। यानी कि लगातार आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर ही जल समर्पित करते रहना है जब तक कि कलश के अंदर थोड़ा सा जल ना बचे। और भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करते रहना है। आपको आपकी कामना बोलनी है। माता पार्वती और केवल माता पार्वती के हस्तकमल पर ही जल समर्पित होता रहेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करने के बाद माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करोगे। आपको फिर से यहाँ से माता पार्वती के हस्तकमल पर ही जल समर्पित करना है। जल की धार को तोड़ना नहीं। फिर से माता पार्वती के हस्तकमल पर ही जल समर्पित करना है। जब कलश में थोड़ा सा जल बचे फिर आपको उस जल को लेकर जाना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग पे उस पूरे जल को समर्पित कर देना है, आपकी कामना बोलते हुए। यदि आपने इस प्रकार से उपाय किया तो आपकी कामना मात्र और मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर पूर्ण हो जाएगी। अगला जो उपाय है 3 बेलपत्र वाला विशेष उपाय। कल आप सभी को सोमवार के दिन सबसे पहले तो प्रदोष काल में एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। जल समर्पित करने के बाद में 3 विशेष बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं आपकी कामना बोलते हुए। तीनों बेलपत्र में आपको चंदन लगा लेना है। जो चंदन आपके पास में हो उस चंदन को लगा लीजिए। वैसे मेरा विश्वास है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दिया होगा। तो जो चंदन है आपके पास में वो लगा लीजिए। चंदन लगाने के बाद में आपको सबसे पहला बेलपत्र जो समर्पित करना है वो करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित कीजिए। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरा बेलपत्र, ये जो खाली स्थान है जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, 64 योगिनियों का स्थान है, इस स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। और इसकी भी डंडी आपको इसी प्रकार से जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है वहीं पर रखनी है। तीसरा बेलपत्र समर्पित करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा दक्षिण दिशा में।
दक्षिण दिशा में आइए, उत्तर की तरफ मुख करिए। यदि आपने ये दोनों बेलपत्र ऐसे ही समर्पित कर दिए दक्षिण दिशा में नहीं आकर भी, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो तीसरा और अंतिम बेलपत्र है, क्योंकि आप सभी जानते हो भगवान शंकर को जो 3 वस्तु वाली चीज़ होती है वो अत्यधिक प्रिय होती है। जैसे कि शिव जी के त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं, शंकर जी को त्रिनेत्र है। इसी प्रकार आपको ये तीसरा और अंतिम बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, जिसकी डंडी आपके विपरीत रखते हुए, कहाँ रखते हुए, आपके विपरीत रखते हुए समर्पित कर देना, आपकी कामना बोलते हुए। बाबा भोलेनाथ आपकी कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा